ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर मिक्सचर की 8वीं क्लास में और इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित प्रश्न। प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 7 हमने लास्ट क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 7 के अंदर हमने मतलब टाइप नंबर जो 7 पढ़ा था हमने, तो उसमें मेनली मिश्रण का टाइप था वो। ठीक है, मतलब जो कुल हमने 7 टाइप पढ़े हैं वो मिश्रण पर पूर्णतः मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन थे। अब हम मिश्रण में और एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे सीआई एंड एसआई, इन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मान लो एक क्या है, गाय है। एक क्या है, गाय। उसकी कीमत कितने रुपए है? 3000 रुपए है। ये इसका क्या है, सीपी है। सीपी का मतलब समझ रहे हैं आप, क्रय मूल्य 3000 रुपए। एक बकरी है, उसका सीपी कितना है? उसका सीपी है 2000 रुपए। तो टोटल अगर हम गाय प्लस बकरी की बात करें, गाय प्लस बकरी की बात करें, तो इनका टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 5000 रुपए। इतनी बात क्लियर है ना? अगर मान लो इस गाय पर वो प्रॉफिट कमाता है कितना? इस पर कमाता है वो 20% प्रॉफिट, और इस पर कमाता है वो 10% प्रॉफिट। 3000 का 20% प्रॉफिट कितना होगा? देखो, कितना होगा? 600 रुपए। कितना रुपए होगा? 600 रुपए। और इस पर कितना होगा? 2000 का 10% कितना होगा? 200 रुपए। ठीक है, कितना रुपए होगा? 200 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि इस पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये हमें बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। एक गाय मैंने 3000 रुपए की खरीदी, एक गाय मैंने 2000 रुपए की खरीदी। दोनों गाय कितने की हो गई? 5000 रुपए की। एक गाय पर, दोनों गाय प्लस बकरी दोनों कितने की होगी? 5000 रुपए की। गाय पर प्रॉफिट कितना है? 20%। बकरी पर कितना है? 10%। तो 600 रुपए ये प्रॉफिट और ये 200 रुपए प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 800 रुपए। टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कितना रुपए हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा? देखो, टोटल कितने की थी बकरी? 5000 की। मुझे इस पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 800 रुपए का। इंटू में 100। तो देखो, जब 5000 पर 800 निकालेंगे तो परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, इससे कट जाएगा। 80 में 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना? देखो, ये पहला क्वेश्चन है। एक आदमी गाय और बकरी दोनों को मिलाकर 5000 रुपए में खरीदता है। वह गाय को 20% प्रॉफिट पर एवं बकरी को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 600 रुपए का लाभ होता है। तो गाय का क्रय मूल्य कितना है? देखो, पहले हमने क्या सीखा था इसके अंदर। देखो, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम। मैंने आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन, ये जो बेसिक था वो क्या बताया था कि जो गाय है ना वो क्या है, 3000 रुपए की खरीदी, और बकरी कितने की खरीदी? 2000 रुपए की। तो टोटल मतलब 5000 रुपए की हो गई, है ना? तो गाय पर कितना 20% प्रॉफिट हुआ था और बकरी को 10% प्रॉफिट पर बेचा था उसने। तो 600 रुपए जो आए थे ना, उस पर मतलब हमने 5000 का 600%, 5000 पर 600 रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया, 16% आ गया था। ये बात क्लियर हो गई ना? लेकिन इस सवाल में सबसे पहले हम दो मेथड सीखेंगे। कितने मेथड सीखेंगे? दो मेथड। देखो, दो मेथड क्या होंगे वो? एक होगा इसका बेसिक मेथड। क्या होगा? आपको बेसिक मेथड सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ध्यान से देखो, एक क्या है हमारे पास, गाय है, और एक क्या है हमारे पास, बकरी है।
मान लो उसने गाय कितने की खरीदी, x रुपए की, और बकरी कितने की खरीदी, y की। तो दोनों प्लस कितने की हो गई, दोनों कितने की होगी, गाय और बकरी दोनों x प्लस वाई की हो गई ना। ये बात समझ में आ गई ना, कि बताओ गाय और बकरी कितने की हो गई, x प्लस वाई की हो गई। तो हम लिख सकते हैं गाय प्लस बकरी। ध्यान दो आगे, जो गाय थी ना उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20% का क्या है प्रॉफिट है, तो प्लस, और लॉस है तो माइनस। इस पर बकरी पर कितना है, 10% का क्या है प्रॉफिट है ना, इस पर भी क्या कर देंगे माइनस, प्लस कर देंगे, ठीक है। बराबर x प्लस वाई पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इन दोनों पर प्रॉफिट क्या है, अब हम यही प्रॉफिट निकाल रहे हैं इसमें से। अब ये बताओ मुझे आप कि टोटल कितने रुपए हैं, बताओ 5,000 में दोनों चीज खरीदी, खरीदी ना, और सौदे में कितना रुपए का लाभ हुआ, 600 रुपए का। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस 0 से 0 कट जाएगी, 10 6 60 में 5 के भाग देंगे, कितना जाएगा, कितना जाएगा, पहले 12% आया था क्या, 800 था, तो कोई बात नहीं, इस पर कितना है 12% है, तो इसको थोड़ी देर के लिए 800 ही कर दो आप, 600 रहने दूं, 600 रहने देता हूँ ना। तो ये कितना प्रॉफिट आ गया, 12% आ गया, कितना आ गया, 12% आ गया, ये लो 12%। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको किस प्रकार से किया जाएगा। ध्यान से देखो, हमसे पूछ रहा है गाय का क्रय मूल्य कितना है, क्या पूछ रहा है, गाय का। तो समझने का प्रयास करो, x का कितना परसेंट, 20%, प्लस y का कितना परसेंट, 10%, बराबर, और x प्लस वाई का कितना परसेंट, x प्लस वाई का कितना परसेंट, 12%, 12x है ना, प्लस में 12y, परसेंटेज में आएगा, ये भी इसमें आएगा परसेंटेज में, ये कितना जाएगा 20x%, यही आएगा ना, प्लस 10y%। x में से x चल जाएगा, मतलब 20 में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा 12x, और 12y में से 10y जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। समझ में आ रही मेरी बात, ये भाई x की तरफ x जाता है, y की तरफ y आ जाता है, 10y इधर आके माइनस का हो जाएगा ना। 20 में से 12 गए, कितने बच जाएंगे 8x, और इधर कितना बच जाएंगे 2y, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, x का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा, और y का मान कितना जाएगा, तो 1:4 आ गया, मतलब रेशियो कितना आ गया, 1 अनुपात कितना आ गया 4 रेशियो आ गया। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। अब 1:4 रेशियो आ गया, यानी 1:4 जो रेशियो आया ना इसका, है ना, ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस 5,000 को 1:4 में डिवाइड कर दो। अब 1:4 में जब डिवाइड करेंगे ना इसको, तो मतलब दोनों की वैल्यू 5,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1,000, और इसकी वैल्यू कितनी है 4,000। तो 1,000 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x किसको माना था हमने, तो गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया 1,000, और बकरी का कितना जाएगा 4,000। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बताओ कोई दिक्कत है किसमें, आ गई, समझ में नहीं आई। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, एक बार इसको किस प्रकार से करेंगे इसको हम, इसका मेथड क्या होगा, देखो गाय जो है ना, गाय, और एक क्या है बकरी। गाय पर कितना प्रॉफिट हो रहा था 20% का, बकरी पर कितना हुआ 10% का, दोनों पर कितना प्रॉफिट हुआ था 12% का, ठीक है। तो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, अब 20 में से 12 के कितने बचेंगे 8%, और 10 में 12 में से 10 गए तो 2%, 2 एकम 2, परसेंटेज से परसेंटेज काट ही दो आप, परसेंटेज से परसेंटेज अगर हम काटेंगे ना, ऐसे इसको काटेंगे तो परसेंटेज परसेंट कटने वाला 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1:4 आ गया। तो 1:4 में वैल्यू किसकी पूछी आपसे, क्रय मूल्य पूछा है गाय का, तो 5,000 का कितना वही आ जाएगा 1,000 और 4,000,
तो 1000 मतलब एक गाय का है ये, और ये किसका है इधर वाला, बकरी का। तो समझ में आ गया नहीं आया बताओ। ये आपका हो गया मेथड नंबर सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहां तक। देखो सेकंड सवाल पढ़ो। दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक घड़ी को 16% लाभ पर एवं दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा गया। यदि कुल सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या पता है इसमें दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपए है। कितना है, 840 रुपए। ध्यान दो, पहली घड़ी और ये क्या है, दूसरी घड़ी। पहली घड़ी पर कितना लाभ हुआ है बताओ, 16% लाभ हुआ है, तो हम इसको प्लस 16 करेंगे। दूसरी घड़ी पर क्या हुआ है, 12% हानि हुई है, तो क्या करेंगे 12%। और देखो दोनों घड़ियों पर इस सौदे में हमें क्या हुआ है, ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्लियर? 16 और में से 0 का अंतर कितना होता है, 16 ही होता है ना। आगे देखो, 0 में से इस -12 का अंतर क्या होगा, हाँ 0 और 12 का अंतर कितना होगा बताओ, +12 होगा या -12 होगा, ये बताओ मुझे सबसे पहले। तो देखो 16 में से जब 0 हम घटाते हैं ना, तो 0 ही, जब घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 16 बच गया प्लस का। क्लियर? लेकिन जब 0 में से -12 घटाएंगे ना, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये अंतर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 12 आएगा। आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो कितना जाएगा ये, 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3 अनुपात कितना आ गया, 4। अब 3 अनुपात 4 में किसको आप काट दो, 800 को, 840 को। तो ध्यान से देखना, जब मतलब 840 दोनों की वैल्यू है, ये क्या है दोनों, तो यहां पर आता है ना हमेशा, ये क्या आता है बताओ, ये किसका आता है, सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है या फिर ये सीपी का रेशियो आता है। यहां पर ये सीपी का रेशियो आता है, समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। तो देखो 7 की वैल्यू कितनी है बताओ, 840 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, है ना। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू 120 से गुणा कर दो इसको, 360, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी जाएगी, 120 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 480। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए। नहीं बेटी बात समझ में, तो इसका राइट आंसर 360 रुपये आएगा। 360 रुपये हमसे पूछा है, मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू मतलब प्रॉफिट वाले पर कितना है, अनुपात 3 है, तो 3 का वैल्यू निकाल लो। आप ऐसे भी निकाल सकते, 3 दोनों की वैल्यू कितनी है, 7 गुणा में 840 अगर कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। बात आगे की नहीं आगे समझ में, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का रेशियो कितना है 7, और जिसका रेशियो चाहिए ना प्रॉफिट वाले पर, देखो जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 16% पर कितना है, 3 है, तो ऊपर 3 लिख देंगे गुणा 840, तो भी 360 रुपये आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई, नोट करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है। उसने 10% लाभ पर कितना चावल बेचा। आप मेरी बात ध्यान से समझो पहले एक बार। यहां पर देखो इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो यहां पर यह कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 50 केजी चावल है, जिसका एक हिस्सा में 10% लाभ पर बेचता है, शेष 5% हानि पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है। उसने 10% लाभ पर कितना चावल बेचा। अभी हम क्या कर रहे थे, यहां पर ध्यान दे रहे हो सामने, अभी पर हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे कि यहां पर उसने कितने में वो चीज खरीदी, मतलब यहां पर क्रय मूल्य दे रखा था। तो एक बात याद रखना कि जैसे कोई दुकानदार है ना, तो दो चीज होती है इसमें। एक क्या है, ग्राहक क्या करता है, उस चीज को दुकानदार से क्या करता है, खरीदता है, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया। और दुकानदार उस चीज को क्या करता है, हमेशा ग्राहक को विक्रय करता है। तो जब भी आपका यहां इस सवाल में यह आ जाए ना बेचा, तो हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे कि हमने उस चीज को कितने में खरीदा।
दुकानदार ने बेचा, हमने वो चीज खरीदी। ध्यान से सुनना, एक व्यापारी के पास 50 केजी चावल है। कितना चावल है? 50 किलोग्राम चावल है। ठीक है, कितने चावल है? 50 किलोग्राम चावल। तो 50 किलोग्राम चावल कितने रुपए के हैं? 50 रुपए के हैं। तो 1 किलोग्राम चावल कितने के हो जाएंगे? 1 रुपए के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, हो जाएंगे ना? अब ध्यान से सुनो, व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, तो ये पूछ रहा है कितने में, मतलब कितना चावल बेचा, कितना चावल बेचा, चावल की बात चल रही है। तो यहां पर देखो, इसका एक हिस्सा है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, दूसरा हिस्सा क्या कर रहा था? 5% हानि पर। ठीक है, और दोनों को क्या कर रहा था? 7%। कुल सौदे में क्या हुआ? मुझसे 7% का लाभ हुआ था ना, तो प्लस का 7। ध्यान से देखना, 10 में से 7 के कितने? 3। लेकिन 7 में से 5 जब घटाएंगे तो ये 12 आएगा। ठीक है, ये गलती मत कर देना आपकी। 7 अंतर माइनस और ये माइनस का 5, वही अंतर मतलब 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4 3 चौक 12 और 3 एकम 4:1 आ गया। तो 5 की वैल्यू कितनी थी बताओ? कितने रुपए थी? 5। 5 की वैल्यू 50 रुपए थी ना। 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 रुपए आ जाएगी। कितने रुपए आ जाएगी? 10 रुपए। तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी? 40 रुपए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर आए तो कितने जाएगी? 10 रुपए। और 4 की वैल्यू कितनी जाएगी? 40 रुपए। तो मेरी बात सुनना, ये कह रहा है कि 10% लाभ पर कितना चावल बेचा? तो 40 रुपए में 1 किलो में, जब उसने 1 किलो में 1 किलो उसने 1 रुपए में खरीदा था, तो 40 किलो कितने रुपए में खरीदेगा बताओ? 40 रुपए में। तो इसका आंसर 40 केजी आएगा, 40 रुपए नहीं आएगा। कितना आएगा? 40 केजी। क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम चावल है, तो हमने मान लिया था 1 किलो चावल 1 रुपए का था। हमें इस सवाल में रुपए में मानना है, क्योंकि यहाँ पर जो आता है ना वो सीपी आता है, क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य का अनुपात होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? ग्राम में थोड़ी होता है, पैसे में, रुपए में होता है। इसलिए हमने वहां पर जो चीज आपको ऐसे दे देना, खपत अगर आपको दे दे तो रुपए में माननी है। 50 किलो 50 रुपए की, तो 1 किलो 1 रुपए की। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ना 4:1, ये 4:1 का मतलब 5 का मतलब वैल्यू है 50 रुपए। अगर रुपए नहीं मानते तो गड़बड़ हो जाएगी आपको। 5 किलो की वैल्यू 5 किलो 5 रुपए की चीज मतलब 50 रुपए में, तो 1 किलो की चीज कितने की हो गई? 10 रुपए में हो गई ना। तो 4 किलो की मतलब 4 रुपए में कितनी हो जाएगी? 40 किलो हो जाएगी। बात क्लियर आ गई ना? तो 40 किलो का मतलब है कि इसने 40 किलोग्राम चावल 40 रुपए में खरीदे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ एवं कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। बात आ रही समझ में? और 540 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि पर एवं कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ व हानि नहीं होगी। कुर्सी तथा मेज का मूल्य क्या होगा? मेरी बात आप ध्यान से यहां समझ सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये क्या कह रहा है? उसे कोई लाभ व हानि नहीं होगी। इसका मतलब इससे जस्ट पहले वाली लाइन को याद रखना है। 15% तो लाभ और 12% हानि। तो देखो, एक क्या है? मेज है। एक क्या है? मेज। और एक क्या है? कुर्सी। मेज और कुर्सी। मेज को ध्यान से देखो, मेज और कुर्सी में देखो, मेज को 12% किस पर? हानि पर। और कुर्सी को लाभ पर। तो दोनों पर क्या है? कोई लाभ हानि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमें ऊपर वाला नहीं लेना, उससे जस्ट वाली लाइन लेनी। तो 0 मतलब कोई भी मतलब लाभ नहीं हो, कोई भी हानि नहीं हो, उससे पहले वाला लेना है, मतलब 12% और 15%। समझ में आ गया ना क्यों लेना है? क्योंकि ये यहां तक क्या है सवाल में? क्या है इससे पहले? मतलब इससे पहले तो क्या है सवाल में? ऊपर की लाइन दी हुई। सवाल यहां से शुरू है वैसे। मैन कहां से? अगर वह मेज को 12% हानि पर एवं कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगी। मतलब पूरे लेन देन में कोई हानि लाभ नहीं होगा, तो 0 होगा। तो देखो क्या है? -12 का 0 क्या होगा? +12। और 0 का 15 क्या होगा?
15। तो याद रखना 3 पंज कितना होता है 15 और 3 चौक कितना होता है, तो 5:4 आ गया। इसका मतलब ये क्या आ गया 5:4 आ गया। अब ध्यान से देखना, कुर्सी तथा मेज का क्या पूछा है, मूल्य पूछा है। अगर इस सवाल को आप करें तो पूरे मेथड से करके मैं आपको बता रहा हूं। मैंने मान लिया कि जो ये 5 और 4 था ना, मेज का मैंने मान लिया x रुपए, तो 5 मेज का मतलब 5x और कुर्सी का x रुपए, तो 4 कुर्सियों का 4x। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो 5x क्या है, 5x क्या है देखो, 5x का क्या होगा 15% लाभ होगा, तो 15% का मतलब प्लस में क्या होगा, कुर्सी को कितना 12% हानि। तो हानि क्या है x का 12% हानि क्या होती है भाई, x का अगर हम इसका निकालें 15% का निकालें तो कितना होता है, इसका कितना होगा हानि का 12% हानि हो रही है। तो 12% हानि को मतलब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना 12% हानि, तो 12% हानि का मतलब क्या आएगा माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा। और ये बताओ ये 5x का क्रय मूल्य है, इस पर 15% का क्या होगा प्रॉफिट, और ये सर क्या है 12% की हानि। तो टोटल कितना लेन देन हो रहा है 540 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 15 पंच 75x और 12x, 75 में से कौन सा, हाँ 4x, तो 12 चौक 48x आ जाएगा, 48x और 540 और 75 में से 48 के कितने बचेंगे 27x बराबर 540, काट दो, x की वैल्यू कितने जाएगी 20 जाएगी ना। अब x की वैल्यू 20 है, कितनी है x की वैल्यू 20 आ गई। अब 20 यहां पर आ गई, ठीक है। ये 27 क्या है, 27 क्या है पता है परसेंट है, तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी 100 से और गुणा करेंगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000। अभी आपको कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि आपको थोड़ा सा पता नहीं है, लेकिन 2000 कैसे आया मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये 75x% है, ये कितना है 48x%, तो ये बच जाएगा 27x%। तो 27x% का मतलब देखना क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 27x% का मतलब होता है x/100, कितना होता है और 540। याद रखना बटा की चीज कहाँ चल जाएगी, गुणा में चल जाएगी, तो उसे गुणा कर दो, अब तो समझ में आ ही जाएगा। 27 दूनी 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब x की वैल्यू 2000 आ गई, तो 5x की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 गुणा 2000 करेंगे तो कितना जाएगा 10,000, और 4x की वैल्यू मतलब कितनी जाएगी, 4 गुणा 2000 करेंगे तो कितना जाएगा 8000। तो याद रखना ये 5x मेज की कीमत है, तो ये आ जाएगी मेज की, और इसकी ये किसकी कीमत है 4 कुर्सी, तो ये आ जाएगी कुर्सी की। तो सवाल में क्या पूछा है हमसे, पहले कुर्सी पूछी है और फिर क्या पूछा है, तो कुर्सी की कीमत पहले 8000 और मेज की कीमत 10,000, यानी जो 8000 है ना और 10,000 है, ये इसका राइट आंसर आएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। लेकिन एक बात याद रखना, हम इसको इस पूरे मेथड से नहीं करेंगे, हम इस सवाल को इस मेथड से नहीं करेंगे। जो अनुपात आपका 5:4 आया है नहीं, यहाँ ध्यान दो, कुर्सी और मेज का अनुपात कितना है, कुर्सी और मेज का अनुपात है 4 और 5, तो कौन से को काटने पर 4 और 5 आ रहा है, 2 चौक 8 और 2 पंच 10, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर यही है। किसी का भी अनुपात 4:5 नहीं आएगा, काट के देख लेना, ये होता है ऑप्शन से करने की ट्रिक्स। आया समझ में नहीं आया तो ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।